हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोग डू एज डायरेक्टेड सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हो। समय कम है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप लोगों को लिखना नहीं है, बस सुनना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का प्रयोग करना है तो बच्चों वेरी के जगह सो लगा दो, दोनों के बीच में दैट लगा दो। ध्यान रखना, यदि दूसरा सेंटेंस आपका निगेटिव है तो उसको सेम टू सेम लिख देना। यदि प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट मतलब ये नकारात्मक नहीं है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसको निगेटिव बना देना। ठीक, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। दूसरा बच्चों अपना नरेशन है, फादर सेड टू हिज सन गो एंड प्रे योर फीस एट वंस। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा बच्चों कि फादर सेड टू हिज सन, उसके पिताजी ने अपने पुत्र से कहा गो टू प्रे, है ना, योर फीस एट वंस। जैसे बच्चों यहाँ पे बोला है कि गो जाओ, पे करो, योर फीस एट वंस, अपना फीस पे करो। मतलब यहाँ पर आज्ञावाचक एक प्रकार से आदेश दे रहा है। इस स्थिति में जो अपना यहाँ पे बच्चों दूसरा सेंटेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और दूसरा जो अपना पहला सेंटेंस है, फादर सेड टू हिज सन, तो जब आज्ञावाचक होता बच्चों तो यहाँ पर सेड टू को या तो आप टोल्ड लिख दो या तो आस्क्ड लिख दो। ठीक है, ये याद रखिएगा। आज्ञावाचक है अपना तो सेड टू का टोल्ड या आस्क्ड हो जाएगा। तो देखो फादर सेड टू, है ना, सेड टू की जगह आस्क लिख दो बच्चों, हिज सन। अब इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, गो टू पे ये अपना जो है पूरा का पूरा, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगा, है ना। टू लगाकर बच्चों यहाँ पर सीधे गो एंड पे योर फीस एट वंस, यानी टू लगा करके दोनों सेंटेंसों को जोड़ दो। अब देखो बच्चों दैट नहीं लगाना है, टू लगाना है। टू का प्रयोग मैंने बोला ना कि आज्ञावाचक है, इसलिए टू का ही प्रयोग होगा। अब आप लोगों को एक यहाँ पे पॉइंट में बताता हूँ, जब मान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस हो, यानी आज्ञावाचक हो, प्रार्थनावाचक हो, तो इन्वर्टेड कामा हटाते हैं बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया होती है, उसमें बच्चों क्या करते हैं अपन, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, है ना। जब भी अपना इम्परेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे अपन टू का प्रयोग करेंगे। तो ये टू का, यहाँ दैट नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए, हु रोट योर दिस लेटर, चेंज द वॉइस। वॉइस में क्या करते हैं बच्चों, देखो हु है तो बाय होम लिखते हैं, हु को बाय होम लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को जब हम पता है कि ये प्रश्नवाचक है तो किस टेंस का वाक्य है ये पता करना रहता है। जैसे रोट, ये पास्ट है बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब हु रोट योर हिज लेटर, है ना। पास्ट इंडिफिनिट का है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बाज वर्ब। वॉइस में ही होता है, पास्ट यदि इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो वाई हुम हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब बाज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्यों वाज होगा, क्योंकि लेटर को लेकर चलना है ना, लेटर, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब बोलोगे यू के साथ तो वर लगता है, अरे बाबू जब हम पैसिव बनाते हैं तो यू अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम, फिर बच्चों बाज हो जाएगा, फिर हिज लेटर जो अपना आप सबको पता है, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन सेकेंड फॉर्म है तो रिटर्न, है ना, रिटर्न टू यू हो जाएगा बच्चों, है ना, रिटर्न टू यू। अब यहाँ पर एक चीज़ है बच्चों, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लास्ट में बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन टू का प्रयोग क्यों किया सर। टू का प्रयोग होना चाहिए कब, जब किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो, तब वहाँ पर बच्चों हम टू का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब जानने की इच्छा हो या तो ओब्लाइज हो, आभारी व्यक्त करने के लिए हो। जैसे बच्चों हु रोट यू दिस लेटर, आपको यह पत्र किसने लिखा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना, किसने लिखा पता नहीं है। ऐसे स्थिति में बच्चों हम टू का प्रयोग करते हैं। जानने की इच्छा है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। हैंग हिम, अब बच्चों यहाँ पर हैंग हिम है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर आप लोगों को लेट का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको हैंग हिम का मतलब है उसे फांसी दो। इसका मतलब यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस हो, और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए बच्चों आपको एक मैं फार्मूला बता देता हूँ।
कि पहले लेट का प्रयोग करना बच्चों, किसका प्रयोग करना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेट का प्रयोग करना है। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों बी रहेगा, इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बच्चों बाय रहेगा, फिर बाय रहेगा, फिर जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो लास्ट में, क्योंकि हम पैसिव बनाते तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लेट लग जाएगा बच्चों, लेट, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम लगा देंगे, लेट हिम, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों हैंग, तो हैंग्ड हो जाएगा। ये आप लोगों को फॉर्मेट रखना है, याद रखना है, क्योंकि जो पैसिव वॉइस है ना इसमें बहुत सारे रूल्स हैं यार, और ऐसे क्वेश्चन फंसा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो मुख्य क्रिया नहीं होता बच्चों से नॉन फाइनाइट, जैसे बच्चों यहाँ पर इज के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले लग जाए यदि कोई चीज़ है तो वो अपना नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग होता है, लेकिन उसके पहले यदि कोई वर्ब सब्जेक्ट के जैसा दिख रहा है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, तो वो अपना क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। चीज़ें क्लियर? 5 क्वेश्चन, समय लगा, देखो भाई समझाना भी तो है ना, नहीं एग्जाम में आ जाए पता चला बना ही नहीं। अगला देखो, मिस्टर वर्मा टीच इंग्लिश, इसमें पैसिव वॉइस, इसमें डायरेक्ट साधारण वाक्य है, सीधा सा हो जाएगा, इंग्लिश पहले हो जाएगा बच्चों। अब आप सबको पता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो इज हो जाएगा, तो इंग्लिश इज, इंग्लिश इज, वर्ब का अपना थर्ड फॉर्म लगता है टॉट, बाय, बाय लगा करके अपना सब्जेक्ट मिस्टर वर्मा। तो ये अपना सिंपल है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। मुंबई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, रीराइट इनटू पैसिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द सेंस, सेंस बदले ना और पॉजिटिव में हो जाए, ठीक है। देखो सेंस ना बदले, मुंबई इज द बेस्ट, मतलब मुंबई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, सिटी इन इंडिया, मतलब बच्चों मुंबई बहुत ही सुंदर है इंडिया का, इंडिया के सिटी में, यानी इंडिया जो सिटी मुंबई है बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों इसको अपन जब हम एक बार और बताए थे, इसके पहले डू एज डायरेक्टर तो बताए थे, जब हमको बच्चों पॉजिटिव डिग्री बनाना तो नो अदर सिटी, जैसे ऐसे वाक्य भाई उसके अलावा कोई नहीं है, नो अदर सिटी मतलब उसके अलावा कोई नहीं है, भाई हमको सेंस नहीं बदलना है ना, तो नो अदर सिटी हो जाएगा, नो अदर सिटी, उसके अलावा कोई नहीं है, इज, उसके अलावा कोई नहीं है, इज द ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल एज मुंबई इन इंडिया, ठीक है। कहने का मतलब नो अदर सिटीज, नो अदर सिटी मतलब उसके अलावा और कोई सिटी नहीं है, इज एज ब्यूटीफुल एज मुंबई, जैसा कि इंडिया है, इंडिया में मुंबई है ना, मुंबई के जैसा और दूसरा कोई नहीं है, इसका मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल है। द टीचर सेड टू हिम, फिर बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि यदि ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू की जगह या तो आप टोल्ड लिख दो या आस्क्ड लिख दो, तो द टीचर आस्क्ड हिम, यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं। अब पास्ट है ये तो इसका बदलाव होता है, इसका बदलाव होता है, व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तो प्रश्नवाचक ही रहेगा। इसका जो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट है इसके आधार पर, है ना, नाउन, तो इसका अपना जो अपना बच्चों एक प्रकार से सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, प्रोनाउन, जैसे टीचर है तो उसको वह बोलेंगे तो ही का प्रयोग होगा बच्चों, आप सबको पता है। यदि कोई साधारण सा कोई नाम है तो उसको ही या सी से लगाते हैं, है ना, याद रखिएगा, तो हो जाएगा व्हाई ही। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों थे, व्हाई आर यू लेट, ये तुम क्यों लेट हो, तो बच्चों यहाँ पर बाज लग जाएगा, व्हाई ही बाज लेट। अब आपको एक डाउट होगा कि सर आर की जगह बाज क्यों लगाए, क्योंकि आर प्रेजेंट है, इसको अपन पास्ट में बदलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में बदल देते हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद फिर से बच्चों सेड, अब देखो जरा, ये सेड का सेड ही लिख दिया और सीधे दैट लगा दिया। अब यहाँ पर ये बताओ सर, यहाँ पर ये बताओ कि मतलब सेड का आस्क्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बताया ना इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड हो जाएगा दैट, ठीक है। द अर्थ मूव अराउंड द सन, अब जब किसी प्राकृतिक घटना के बारे में वर्णन किया जाता है तो उसमें कोई चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, देखना, द अर्थ मूव अराउंड द सन, मतलब प्राकृतिक घटनाओं में हम यदि कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ओके, ठीक। अब आप लोगों को लगेगा कि सर इसके पहले यहाँ पे दैट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जो व्हाई शब्द है ना, ये व्हाई ही संयोजक का काम करने लग गया, है ना,
हुआ ही जो दोनों को जोड़ने का काम करने लग गया, इसलिए यहां पर दैट नहीं लगाए। और यहां पर दैट क्यों लगाए? क्योंकि दोनों को संयोजक का काम दैट कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अगला देखो बच्चों, शॉर्ट रिस्पॉन्स यानी छोटा सा बनाना है, मतलब एक जैसे ही आस्क्ड कुक्ड फूड, ही हुआ, हैज सी प्रश्नवाचक है, कुक्ड फूड, तो इसमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में शॉर्ट रिस्पॉन्स नो हो जाएगा। सी हैज नॉट, जब भी बच्चों निगेटिव बनाना हो तो कोई भी सेंटेंस हो तो उसको नो लिख दो। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, जैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ करके सब्जेक्ट लिख दो, क्वेश्चन टैग। इसमें शॉर्ट रिस्पॉन्स में क्या बनाना बच्चों कि अपन को क्या करना है, जैसे ही क्या लिखा है, हैज सी कुक्ड फूड, है ना, तो भैया इसको निगेटिव बनाना, तो शॉर्टकट में नो लिख दो, नो लिख दिया। फिर बच्चों आप लोगों का जो सब्जेक्ट है और इसका मेन हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, तो सी हैज नॉट। ठीक है, नो सी हैज नॉट। ओके, याद रखिएगा। यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो, क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग में आपको क्या बताया कि भैया जैसे अपना मेन आप हेल्पिंग वर्ब देखो, नॉट लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर विल नॉट नहीं लिखा है, तो ये विल नॉट ही है, ये WONT लिखा है ना बच्चों, ये विल नॉट ही है। तो भैया मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओ और सब्जेक्ट लिख दो, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओ और सब्जेक्ट लिख दो, यही अपना क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट होता है। चलिए इसके बाद बच्चों यू विल नो, अच्छा ये तो हो गया। नेहा कट्स एन एप्पल, निगेटिव बनाना है, तो कट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नेहा के साथ डज लगेगा, डज नॉट, फिर कट एन एप्पल हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, डज नॉट लगाना है। क्यों डज लगाना है? क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि यदि ही सी इट एक वचन हो तो डज लगता है, आई वी यू दे हो तो बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अब्दुल गेव मी ए पेन, अब्दुल मुझे पेन दिया। पैसिव बनाना है, तो गेव यानी वर्ब का सेकेंड यानी फास्ट इंडेफिनिट है बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें तो बाज बर लगेगा, तो पहले ए पेन होगा। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों ए पेन क्यों लगेगा? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर ए पेन क्या लिख सकते हैं, सबसे सोचने वाली बात ये है। ठीक है, अब्दुल गेव मी ए पेन, मुझे एक पेन दिया, तो ऐसा भी लिख सकते थे कि ए पेन है ना, फिर बच्चों बाज गिवन बाय मी, बाय अब्दुल। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट अब्दुल है, ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट मी है, ये अदर वर्ड हो गया ए पेन। सब्जेक्ट अब्दुल है, ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई लग जाएगा। आई के साथ बच्चों बर का भी प्रयोग करते हैं, बाज का भी प्रयोग कर देते हैं, तो हो जाएगा आई वाज, आई बाज। भाई देखो बाज बर होता है तो आई बाज लग गया, फिर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड ए पेन, फिर बाय, फिर अब्दुल, है ना ये चीज। भाई ये पेन नहीं लिख सकते, ए पेन लिख दें तो गलत हो, क्योंकि मी है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म अपना आई होता है, तो सब्जेक्ट में आई बात लिख दे, गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच बताओ। अब ही सेज टू मी, अब मैंने आपको कहा सेड टू होता तो आस्क्ड लिखते, टोल्ड लिखते, लेकिन बच्चों अपना सेज है तो टेल्स लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट है तब, नहीं तो फिर सेम सेज लिख देते, तो ही सेज की जगह के लिख दें ही टेल। क्या बच्चों? ही टेल्स मी। ठीक है, फिर दैट लगाना, आई एम योर फ्रेंड। तो फिर आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे बच्चों इंपरेटिव है नहीं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट चेंज होगा इसके आधार पर हुआ, तो ही का ही हो जाएगा, है ना। फिर ही के साथ बच्चों इज लगेगा, इज योर फ्रेंड की जगह बच्चों योर को भी योर की जगह माई फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, क्योंकि सब इसके और इसके मी का माई होता है, और इसका बच्चों जो अपना रिपोर्टिंग वर्ब है उसके आधार पर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बदलता है, तो ही का ही रहेगा और माई का मी हो जाएगा, सॉरी मी का माई हो जाएगा। ये योर जो है ये मी के आधार पर बदल गया। ठीक, चलिए इस तरीके से बच्चों आप लोगों को है ना 9 ये और 5 वो, कितने 14 क्वेश्चन हो गए, 10, ये 15वां क्वेश्चन हो गया। यू हैव सीन द पिक्चर एंड, क्या होगा बच्चों? यू आई हैव, सो हैव आई, सो आई एम, या सो एम आई। यू हैव सीन, तुमने एक पिक्चर देखा, एंड, एंड बच्चों ये अपना सो आई हैव, इसको देख लेना, ये तो सेंटेंस पूरा करना है। ऐसे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में बहुत कम आते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अपना थोड़ा सा हटके और मजेदार क्वेश्चन। एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग करना है।
है ना। तो सबको पता है कि एज सून एज की जगह नो सूनर लगा देना है ना। यदि बच्चों ये अपना एज सून एज ही नो न्यू माई रिजल्ट, अब एक चीज हमने आपको नो सूनर में पढ़ाया था कि एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दोगे, ठीक है सर। ये जो अपना बच्चों ये पूरा वाक्य है इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो सर प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? न्यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब डिड पहले लगेगा। क्या लगेगा? डिड। तो डिड ही नो माई रिजल्ट। क्यों डिड लगेगा? क्योंकि प्रश्नवाचक बनाना है। तो न्यू पास्ट का हो गया, पास्ट में प्रश्नवाचक बनाते तो पहले डिड लगाते, डिड, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नो हो जाएगा, नो न्यू नॉन, KNOW नो, ठीक है बच्चों, नो। फिर बच्चों अपना हो जाएगा माई रिजल्ट, फिर देन लगा करके इसको कुछ बदला नहीं है, इसको सेम लिख देना है, ही इन्फॉर्म मी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास लंबा होगा, मज़ेदार होगा, समय लेंगे, लेकिन चौचक तरीके से बच्चों आप लोग करके आओगे, इतना प्रैक्टिस में कराने जा रहा हूँ। नो सूनर डैज द प्यून रिंग द बेल देन स्टूडेंट गो देयर। अब एज सून एज लगाना है। अब बच्चों आप सबको पता है कि जैसे हमने अभी एज सून एज को जब नो सूनर बनाए थे तो ये डज प्रश्नवाचक बनाए थे, नो सूनर लगाए थे। अब इसको प्रश्नवाचक को साधारण बदल देना है ना। जैसे पहले लिखूंगा इसके नो सूनर की जगह लिखूंगा एज सून एज, ठीक। फिर इसको मैं जो प्रश्नवाचक पहले अपना बच्चों देन के पहले की बात की वो छोड़ दो, पहले देन के पहले की बात करो। तो जैसा हमने नो एज सून एज की जगह नो सूनर लगाया था तो प्रश्नवाचक बनाया था, तो यहाँ पे साधारण बना देना है ना। तो बच्चों डज हटा दें तो ये साधारण हो जाएगा, द पोएम, सॉरी द प्यून है ना, प्यून। अब बच्चों ये समझना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहले सब्जेक्ट लग जाएगा द प्यून, फिर रिंग्स हो जाएगा RINGS, रिंग्स हो जाएगा द प्यून रिंग्स द बेल, क्योंकि बच्चों वर्ब के साथ ही ऐसी है ES का प्रयोग होता है। ओके सर, ठीक। फिर देन को हटा दो, है ना। फिर बच्चों द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लास, मतलब कामा लगाकर, देन की जगह कामा लगाकर इसको सेम टू सेम लिख दो। ओके, अगला देखो बच्चों एज सून एज, है ना, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। यहां पर यूज क्या करना बच्चों? हार्डली और वेन शब्द का प्रयोग करना है। तो जिस तरीके से एज सून एज की जगह नो सूनर प्रयोग करते हैं बच्चों, ऐसे ही सेम इसको कर लेना। दो सेंटेंस के बीच में आप वेन लगाकर द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ कर देना। फिर बच्चों एज सून एज की जगह हार्डली लगा देना, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो यहां पर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है द गार्ड, है ना, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग। ये अपना पास्ट परफेक्ट का होगा वाक्य, और पास्ट परफेक्ट में बच्चों प्रश्नवाचक बनाएंगे तो पहले हैड लगाएंगे, है ना, एज सून एज, फिर हैड, एज सून एज तो हार्डली हैड द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग। फिर बच्चों व्हेन द ट्रेन स्टार्टिंग मूविंग ऑफ। अच्छा, एक चीज़ मैं और इसको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। जब भी हार्डली यूज करना है तो याद रखिएगा, आप लोगों को ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ना समझ में आए, हार्डली लग जाएगा तो उसका एक फॉर्मेट होता है हार्डली धन हैड धन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर बच्चों अपना जो भी पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो हार्डली के साथ हैड का प्रयोग होना ही होना है। तो एज सून एज की जगह हार्डली हैड द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, और फिर बच्चों व्हेन द ट्रेन स्टार्टिंग मूविंग ऑफ। हम ये फॉर्मेट भी बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर बच्चों यहाँ पर टू का प्रयोग करना है सो दैट की जगह, तो क्या करोगे? आई हैड टू टेक टैक्सी टू। फिर बच्चों सेम सब्जेक्ट और हटा देते हैं, जैसे आई का आई है, आई माइट हटा देंगे क्योंकि हमको टू लगा करके दो सेंटेंसों को जोड़ना है, तो एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं रख सकते। तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू टेक ए टैक्सी, ठीक है। टू यहाँ से लिख देना बच्चों, इसको आपको यहाँ से मिटा देना है, टू रीच देयर इन टाइम, ठीक। चलिए वी ईट सो, अब सो की जगह टू लगाना है, सो दैट बी में लाइव। अब बच्चों आपको बताया ना कि एक ही में दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो क्या लिखोगे? सो ईट, फिर इसको पूरा हटाओगे, टू लाइव, टू इसको भी हटाओगे, टू लाइव, सीधा हम खाएंगे तब जिएंगे, टू लाइव, ठीक है भैया। एक ही सब, ये तो इसकी में अपना हेल्पिंग वर्ब, तो दो चीज़ हो नहीं सकता, तो वी ईट टू लाइव, सीधा।
ठीक, अगला, इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प्स यू अनलेस। देखो बच्चों, ये अनलेस है, ये निगेटिव है, और निगेटिव की जगह अनलेस लगाएंगे तो निगेटिव हट जाएगा, क्योंकि अनलेस खुद एक निगेटिव होता है। तो इफ के जगह क्या लगाओगे? अनलेस। अनलेस तो इसको भाई निगेटिव है तो अफर्मेटिव बदल दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट अनलेस का प्रयोग करना है ना, तो हो जाएगा अनलेस ही, और फिर डज नहीं लगता है, साधारण वाक्य में डज नहीं लगता है, ध्यान रखना। थोड़ा सा देखो, हैव है बच्चों, तो प्रेजेंट में हैव का हैज हो जाएगा, ठीक है। ये डज नॉट है, प्रेजेंट है, निगेटिव है, तो डज नॉट तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये अपना वर्ब जो है हैव है, तो हो जाएगा अनलेस ही, हैव का होता है प्रेजेंट में हैज, साधारण में हो जाएगा, तो हैज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? अनलेस ही हैज टाइम, फिर क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हेल्प यू। दूसरे में कोई चेंजेस ही नहीं करना है, दूसरे में कोई चेंजेस ही नहीं करना है। ऐसे दूसरा अपना देखो, इफ इट रेन बी विल नॉट प्ले, तो अनलेस लगा दो बच्चों, अनलेस इट रेन्स, इफ के जगह क्या लगा? अनलेस इट रेन्स बी। अब देखो निगेटिव इसको है, तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा भाई, हटाना ही पड़ेगा निगेटिव, तो भाई बी विल नॉट हटा दो, बी विल प्ले हो जाएगा, तो हो जाएगा अनलेस इट रेन्स बी विल प्ले। अब इसमें निगेटिव हटाया था तो इसमें हटाने की जरूरत नहीं थी, है ना, लेकिन बच्चों यहाँ पे निगेटिव नहीं था तो हटाया निगेटिव। अनलेस का जगह वो, अनलेस खुद एक निगेटिव का काम करता है। कभी कभी बच्चों सेंटेंस का अर्थ भी आपको काम में आता है। जैसे अगला देखना, जैसे इट यू हेयर ए टैक्सी, यदि तुम नहीं पहुंचे तो यू कैन कैच द ट्रेन, क्या तुम पकड़ सकते हो? सेंटेंस सेट नहीं होता है ना। यदि जैसे इसमें लिखा कि अनलेस यदि वर्षा नहीं होगी, है ना, तो यू विल प्ले, हम खेल पाएंगे, ये सेंटेंस सही था, इसलिए निगेटिव को हटाना पड़ा था। यदि नॉट लगता, यदि वर्षा नहीं होगी तो हम नहीं खेल पाएंगे, गलत हो जाता। तो अर्थ में भी थोड़ा सा जाना है। जैसे देखो, इफ के जगह अनलेस लगा देंगे, यदि तुमने टैक्सी नहीं पाई, यानी या हेयर ये टैक्सी, यदि टैक्सी यहाँ नहीं आई तो यू कैन कैच द ट्रेन, तो तुम टैक्सी नहीं आएगी, ट्रेन पकड़ सकते हो। तो भाई यदि टाइम से टैक्सी नहीं आई तो यू कैन नॉट कैच इट द ट्रेन, तो इसको भी निगेटिव बनाना क्यों जरूरत पड़ जाता है? इसको निगेटिव हटाना क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि अर्थ निकालना है। इसको निगेटिव बनाने की जरूरत पड़े क्योंकि इसको अर्थ में सेंटेंस सेट, भैया पहला तो अनलेस तो निगेटिव बना दिया, अब इसके आधार पर ये सेंटेंस सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनलेस यदि जैसे अनलेस यू हेयर ए टैक्सी, मतलब HIRE हायर ए टैक्सी, मतलब यदि तुमने टैक्सी हायर नहीं किया, यू कैन कैच द ट्रेन, तो भैया तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। अरे नहीं भाई, निगेटिव बना दो, तभी लिखा है वो ट्रेन नहीं पकड़ सकता। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू हायर ए टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर अनलेस लगाओ, यू हायर ए टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों अपना अनलेस है, अनलेस की जगह इफ लगाना है, सेम, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। जैसे अनलेस की जगह तो पहले सेंटेंस में तो इफ लगा दो और सेम उतार दो, इसमें कोई चेंजेस ना करो, ठीक है। अब इसका थोड़ा हिंदी भी आप लोगों को समझना जरूरी है। देखो बच्चों, अनलेस लगाएंगे, अनलेस यू स्पीक द ट्रू, जब तक मेरे पास क्या बोला है, यदि तुम अनलेस यू स्पीक द ट्रू, यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो यू विल नॉट बी पार्डोनेट, मतलब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। अनलेस यू स्पीक द, तुम सत्य नहीं बोलोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी, है ना। तो बच्चों निगेटिव अर्थ ही बनना चाहिए, तो इफ निगेटिव बनाना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट स्पीक द ट्रू, इफ़ लगाओगे फिर यू डू नॉट द स्पीक ट्रू, यदि तुम सत्य नहीं बोलोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? यू विल नॉट टू बी प्रोनाउंस्ड, मतलब पहले को निगेटिव बनाना पड़ेगा। देखो बोला ना, यदि तुम सत्य नहीं बोलोगे तो इफ़ यू फिर बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, डू नॉट क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इफ़ यू डू नॉट स्पीक द ट्रू, यदि तुम सही नहीं बोलोगे यू विल नॉट बी पार्डोनेट, मतलब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। जैसे अगला देखना, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय द कार, यदि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो कार नहीं खरीद सकता। तो अनलेस, जैसे भैया इफ़ लगाए तो ये अनलेस तो निगेटिव बनाता, लेकिन अनलेस हटाए तो भैया इफ़ के साथ अनलेस है तो भाई ठीक है, अनलेस है तो निगेटिव बता रहा, लेकिन इफ़ लगा दे तो अनलेस तो निगेटिव नहीं बताता। इसके जगह पर बच्चों अपन क्या करते हैं कि फिर इसको निगेटिव बनाएंगे। इफ़ आई डू नॉट हैव मनी आई कैन नॉट बाई कार, ठीक। चलिए
अब बच्चों सो और दैट के जगह टू का प्रयोग करना है। अब जैसे यहां पर लिखोगे ही वाज, सो की जगह टू लगा देना। फिर बच्चों ड्रंक, ही वाज टू ड्रंक, सो हटा दोगे ड्रंक हो जाएगा, फिर दैट हटा दोगे बच्चों। अब दोनों जब हम जोड़ते हैं तो ये कुड नॉट वगैरह तो हटा ही देना है। निगेटिव बनाते हैं, आप सबको पता है, जब सो दैट का प्रयोग करते हैं तो निगेटिव बनाते हैं दूसरे सेंटेंस को, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमको निगेटिव हटाना है, अपोजिट रहता है ना, तो हटाना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसके जगह, और सब्जेक्ट भी हटा दो, दो सब्जेक्ट लगा नहीं सकते, तो यहाँ से यहाँ तक गोली मारोगे बच्चों। टू लगा कर क्या लगा के, दैट की जगह टू लगा करके ये लास्ट वाला लिख देना बस, ठीक है। ड्राइव होम, क्या बोलोगे बच्चों, ड्राइव होम। और भी ऑप्शन है, ये अपना 12-13 सेम क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर बच्चों तो टू के जगह सो दैट का प्रयोग करना है, तो अपोजिट है सर। तो टू की जगह सो लगाओगे और दूसरे को निगेटिव बनाओगे, तो सुरेश इज सो डीफ दैट सुरेश को जब निगेटिव बनाएंगे तो ही लगाएंगे, ये तो सही है। ही कैन नॉट हियर द थंडर, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, हम टू की जगह सो दैट लगाते हैं, दूसरा सेंटेंस निगेटिव बनाते हैं। तो हमने बोला सुरेश इज सो डीप, सुरेश इज सो डीप, फिर दैट, सुरेश की जगह जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों तो जो सर्वनाम शब्द होता है ही लगता है, तो ही है ना, फिर हो जाएगा कैन नॉट हियर द थंडर। निगेटिव बनाते हैं तो कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, पास्ट है तो कुड, प्रेजेंट है तो कैन का प्रयोग कर लेते हैं। फिर बच्चों टू और टू की जगह सो दैट, फिर तो द टी इज सो हॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, द टी इज सो हॉट, ठीक। फिर बच्चों यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है, फिर दैट लगा करके द टी इज सो हॉट दैट, नहीं भाई गड़बड़ है, द टी इज सो हॉट फ्रॉम हिम, यहाँ तक लगाओ, है ना। फिर टू की जगह इस टू को हटाओ, फिर दैट लगाओ, दैट ही कैन नॉट ड्रिंक, ही कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है बच्चों, ही कैन नॉट ड्रिंक, हिम का ही हो जाएगा, ही कैन नॉट ड्रिंक, ठीक। चलिए इसके बाद फिर सो, और बच्चों यहाँ पे अपना दैट है, इसके जगह टू का प्रयोग करना। तो द लाइट वाज टू डिम, टू के बाद बच्चों निगेटिव पूरा हटा देना पड़ेगा, निगेटिव पूरा हटा देना पड़ेगा, है ना, पूरा निगेटिव हटा देना पड़ेगा, इसको पूरा हटा देंगे तो द लाइट वाज टू डिम टू रीड बाय इट, ठीक। इसके बाद बच्चों फिर सो दैट का प्रयोग करना है, तो ये अपना फिर वही सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसमें अपन को नहीं जाना है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखिए नो अदर बॉय, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया था, नो अदर बॉय आंसर था। ये जब पॉजिटिव डिग्री में होता है तो नो अदर बॉय रहता है ना। इज एज इंटेलिजेंट, देखो बच्चों इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन इन द स्कूल, ठीक है। तो देखना बच्चों सिमिलर है, देखो यहाँ पर देखो नो एज यहाँ भी है, एज यहाँ भी है, एज यहाँ भी है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में बदलना है, तो अपना क्या हो जाएगा बच्चों, दिमाग लगाओ, नो अदर बॉय एज इंटेलिजेंट एज मोहन इन दिस स्कूल, मतलब इसमें क्या होगा, तो मोहन जो है, मोहन के जैसा कोई स्कूल में इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप लोग मोहन का वर्णन करोगे तो लिख दोगे क्या, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, मोहन इज, जैसे अभी यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर देखो मुंबई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन इज मोर, भैया इसमें क्या कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, मोर मोस्ट, है ना, तो अपना हो जाएगा मोहन इज मोर इंटेलिजेंट बच्चों, ठीक है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, फिर लगेगा देन अदर बॉय इन द स्कूल, ठीक है, देन अदर बॉय इन द स्कूल। इसके बाद अपना पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है ना, फिर बच्चों यहाँ पर रिराइट सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री, ठीक, यानी साधारण सा वाक्य बनाना है। फिर अपना इसमें है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, चेंज करना रहता है, तो इसका एक छोटा सा ग्रामर अलग पोजीशन है, कहोगे मैं तो अभी समय है, पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंजेस करना होता है उस पर भी मैं लेक्चर ला दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों का भाई रहना चाहिए कि हाँ सर बताइएगा, तो हम करा देंगे, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई फटाफट आप लोग देखो, माई सिस्टर सेड हैव योर फिनिश्ड योर होम वर्क। अब बच्चों सेड इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब बच्चों इसमें नरेशन करना है। तो यदि बच्चों आप सबको पता है कि सेड के बाद ध्यान देना पड़ेगा, माई सिस्टर सेड, माई सिस्टर सेड, और सेड को हम क्या लिखते हैं, आस्क्ड, है ना। तो हो जाएगा माई सिस्टर आस्क्ड, माई सिस्टर आस्क्ड। अब बच्चों हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, जब ये पास्ट होता है तो इसका भी टेंस चेंज होता है। हैज है प्रेजेंट है तो इसको भी पास्ट बनाएंगे तो हैड लग जाएगा बच्चों। तो माई सिस्टर हैड, अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम दैट लगा दें तो क्या सही नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब एक रूल्स आपको बता देता हूँ कि बच्चों जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं और उसका आंसर एस या नो में हो, जैसे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क आपने कर लिया एस या नो, तो वहाँ पे दैट न लगाकर बच्चों इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, जैसे माई सिस्टर, और सेड को बच्चों हम किस में बदलेंगे, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। तो माई सिस्टर आस्क्ड इफ़। अब बच्चों इसका चेंजेस आपको पता है कि ये अपना प्रेजेंट है तो पास्ट में बदलना है। तो आई हैड, है ना, माई सिस्टर सेड इफ़ आई हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक है, माई का आई होता है बच्चों, यहाँ पर याद रखना सब्जेक्ट माई का आई, इसके आधार पर सब्जेक्ट लेते हैं माई के आधार पर, तो माई का आई होता है। जैसे देखना इसी पर देखो, रूपम सेड टू हर मदर, ठीक है, मतलब रूपम आस्क्ड हर मदर, सेड टू को आस्क्ड लिख दिए। ठीक, फिर बोला बच्चों या तो वेदर या इफ का प्रयोग करना है, इफ, ठीक है, इफ या वेदर, इफ, ठीक है, द डिनर रेडी फॉर, द डिनर, द डिनर। अब इसमें बच्चों ध्यान रखना इज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट है, पास्ट में होगा बाज। इज का पास्ट भैया, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का तो बाज लग जाएगा, तो हो जाएगा द डिनर बाज, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था बच्चों अपना, तो द डिनर बाज, द डिनर बाज, बाज हो जाएगा रेडी फॉर ऑल हो जाएगा। फिर द लेडी सेड टू स्पोक शॉपकीपर, तो क्या हो जाएगा, द लेडी आस्क्ड द शॉपकीपर। अब बच्चों डिड यू लिख दिया ना, डिड यू ब्रदर द बाजार, तो यहां पर डिड है ना, डिड है बच्चों। अब डिड यू सी माई ब्रदर, तो यहां पर बच्चों इफ लगा दो, क्या लगा दो, इफ लगा दो। फिर जैसे यू के जगह अपन योर या यू हो, इस स्थिति में अपन इस आधार पर सब्जेक्ट, जैसे लेडी को क्या लिखेंगे बच्चों हम, द लेडी सेड टू शॉपकीपर, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, तो ही, फिर अपना हैड लगेगा, ही हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीन माय ब्रदर इन हैज बाजार। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच ही बनाना है। पूरे क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इधर उधर है, सब क्वेश्चन से शुरू होते हैं। जैसे व्हाई आर यू मेकिंग ए नोटिस, है ना, तो द टीचर सेड टू की जगह आस्क्ड, आस्क्ड हिज स्टूडेंट हो जाएगा बच्चों, है ना। द टीचर सेड टू के जगह आस्क्ड हिज टीचर हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट है, सॉरी सर, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। और बच्चों एक आप लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाई जो शब्द होता है ये हम संयोजक के रूप में कार्य कर सकते हैं, मतलब दोनों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। जैसे द टीचर है, आस्क्ड हिम, अब बच्चों व्हाई तो अपन व्हाई लगा सकते हैं और प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, ये तो सबको पता है ना। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या कहेंगे, दे बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो दे बोलेंगे, तो व्हाई दे। अब बच्चों बाज तो लगा नहीं सकते, दे लगाएंगे, दे वर मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, इस तरीके से बनाना रहता है। तो ये जो व्हाई शब्द आ जाए
तो ये संयोजक का काम करने लग जाता है, तो फिर इसके जगह इफ या वेदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यस या नो वाले क्वेश्चन में। जैसे इसमें बच्चों अपना देखो, द टीचर आस्क्ड लिख दो, आस्क्ड द न्यू कॉमर। अब बच्चों यहाँ पर विच है, क्या है, विच है ना। तो यहाँ पर भी यदि हम बात करें व्हाई और विच, ये दोनों एक संयोजक का काम करते, तो विच भी अपना संयोजक का काम कर लेगा। स्कूल डिड यू अटेंड द लास्ट न्यू कॉमर। अब इसमें क्या होगा बताओ, इसमें बच्चों एक सिंगुलर नंबर की बात की जा रही है, तो एक सिंगुलर को हम ही लिख सकते हैं, और डिड है ये, है ना। तो इसको अपन पास्ट में बदलेंगे और वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा। द टीचर सेड टू की जगह आस्क्ड द न्यू कॉर्नर, भीच लगा दो बच्चों, इसके जगह ही लगा दो, ही हैड बच्चों वर्ब का अपना थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अटेंडेंट लास्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग, इतना कठिन भी नहीं पूछेगा यार, इतना कठिन नहीं पूछेगा, है ना। जैसे वॉइस चेंज करने के लिए पूछ देगा, ये वॉइस चेंज करने के लिए नो सूनर का प्रयोग पूछ देगा, हमने पढ़ाई दिया नो सूनर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रैक्टिस हमारा काम है भैया, आप लोगों को प्रैक्टिस कराना। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग कहोगे तो और प्रैक्टिस कराएंगे, जितना कहोगे उतना प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।